आज मैंने अपने नेत्र क्षेत्रों को मेसोस्केप करने के लिए एक नाक के बाल ट्रिमर का उपयोग करके गड़बड़ कर दिया। आज के लिए प्रस्तावना के रूप में मैंने गड़बड़ कर दिया मैं सबसे महान सामाजिक वर्जनाओं में से एक की शुरुआत कर रहा हूं और एक रहस्य का खुलासा कर रहा हूं कि हेटोफोर को पूरे युगों में उत्साह से संरक्षित किया गया है। यह बच्चे के जन्म के लिए एक सहसंबंध है। जिस तरह से रजोनिवृत्ति के बाद की महिलाएं उम्मीद की मां को यह बताने की हिम्मत नहीं करती हैं कि वास्तव में बच्चे के जन्म को कैसे पीड़ा देना है। कोई भी व्यक्ति 50 के दशक में किसी भी व्यक्ति को अपने युवा प्राइम में एक व्यक्ति को शारीरिक डरावनी आशंका के साथ आघात नहीं करेगा। आना लेकिन समय बदल गया है और नई प्रौद्योगिकी पुरुषों को गंभीर खतरे में डालती है। इसलिए अब आपको इस जैविक अत्याचार के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप मेरे विनाशकारी भू से बच सके। डंडा मिडलाइफ के आसपास कुछ समय के लिए पुरुषों के बालों के रोम एक विद्रोही उत्परिवर्तन से गुजरते हैं। जबकि बाल किसी के सिर के ऊपर और बूंदों के ऊपर होते हैं, नए बाल उन जगहों पर बढ़ते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। ब्रिसल स्टिफ टफ्ट्स कानों के बाहर और अंदर और नथुने के ऊपर अंकुरित होते हैं। भौहें झाड़ीदार, अनियंत्रित और मोटे हो जाती हैं। जघन के बाल ग्रे और स्क्रैगली हो जाते हैं। मैं आपको बकवास नहीं करता। ये सभी बाल तेजी से खतरनाक हो जाते हैं और लगातार ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ऐसा न हो कि आप उस आदमी के साथ बन जाते हैं जो उसके कान से बाहर चिपका हुआ है। उनका उन्मूलन एक युद्ध है जो पुरुष अपने जीवन के दूसरे भाग के माध्यम से सख्ती से और चुपचाप मजदूरी करते हैं। और किसी भी लड़ाई के साथ हताहतों की संख्या है। अब मेरे आज में गड़बड़ कर दिया। मुझे सीवीएस में टीवी आयल पर विज्ञापित एस में एक महान नाक के बाल ट्रिमर मिला। यह एक मिंचर हेज ट्रिमर की तरह दिखता है और संचालित होता है। अपने आप को काटने के लिए लगभग असंभव है लेकिन बालों को नीचे गिरा देता है। कल मैं एक शावर के बाद कान, नाक और भौं के बालों को ट्रिम कर रहा था। मैं उन परिणामों से बहुत खुश था जो मैंने अपने पबों पर भी कोशिश करने का फैसला किया। यह बहुत अच्छा काम किया। जल्द ही मैं थोड़ा ओवरबोर्ड चला गया था और बहुत ज्यादा मेरी गेंदों और शाफ्ट के आधार को त्वचा के लिए मुंडा था। मुझे नया रूप पसंद आया लेकिन मेरा झाड़ी दाग एक वृषण गर्दन की दाढ़ी थी जिसे जाना था। मैंने बाथरूम के फर्श पर एक मेकअप मिरर को तैनात किया और ईगल घुटनों को फैलाया, इसलिए मैं सब कुछ अच्छी तरह से देख सकता था और ट्रिम कर सकता था। जहां एक बार बस कुछ समझदार बाल प्रबल हुए, मेरे लिए अनजाने में एक आभासी जंगल उत्पन्न हो गया था। सबसे खराब, मेरा ब्यूटोल बोरेट मूछे गधे को खेल रहा था। भरोसेमंद नई नाक के बाल ट्रिमर हाथ में, मैंने लड़ाई के लिए तैयार किया। गधे को पहले जाना पड़ा। मैंने बाईं ओर शुरू किया और जल्दी से बघोल कैटरपिलर को हटा दिया। मैं निर्णायक रूप से दाईं ओर चला गया, त्वचा के करीब एक तेज स्ट्रोक के साथ गधे दो को नीचे ले जाने के लिए तैयार। हालांकि यह होना नहीं था। इसके बजाय मेरे गधे के बाल ट्रिमर ब्लेड के चारों ओर लपेटे गए जैसे कि रेपुंजेल एक सुपरहिटेड कलिंग लोहे का उपयोग करते हुए डिवाइस को मेरी त्वचा के खिलाफ कसकर खींचते हैं और ब्लेड को जाम करते हैं। मेरे मांस से बाल फट रहे थे और दर्द कष्टदायी था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कैसे कोशिश की, मैं ट्रिमर को नहीं हटा सका। इसे विगलिंग ने बालों को और अधिक झुका दिया। इसे पुनरारंभ करना एक डबल डाउन था जो मैंने खो दिया था। बाल प्लेट के खिलाफ भी घाव थे। मैं मेंढक अपने बेडरूम में नग्न चला गया, एक हाथ मेरे बट गाल के बीच बंधे ट्रिमर को पकड़े हुए और मेरे छल्ली कैंची की तलाश की। कोई भाग्य नहीं। मुझे हालांकि एक कालीन चाकू मिला। असहनीय दर्द हताशा नस्ल करता है। बाथरूम के फर्श पर वापस, मैंने खुद को मुक्त करने के लिए व्यर्थ की कोशिश की। 2 बार मांस के कोमल को काट दिया और लड़ाई का पहला खून खींचा। मैं थोड़ी प्रगति कर रहा था और यह अंतिम बलिदान करने का समय था। एक उपयुक्त प्रार्थना के बाद मैंने ट्रिमर पर कसकर जकड़ लिया और रिवर्स हरकिरी ब्राजील के मोंग की शैली को प्रतिबद्ध किया। अपने गधे के शुद्ध जाल के साथ ट्रिमर ब्लेड को चीर दिया। अंधा दर्द ने मुझे घुमावदार भ्रूण हाइपरवेंटिलेटिंग छोड़ दिया, जबकि खून ने धीरे धीरे मेरी गांठ की दरार को छल किया। मैंने अपना आज साझा करने का फैसला किया। मैंने गड़बड़ कर दी और मानव जाति के सर्वोत्तम हित में जीवन के क्रूर रहस्य को उजागर किया कि अन्य लोग टीवी हेयर रिमूवल टूल्स पर देखे गए तकनीकी चमत्कारों के शिकार होने से बच सकते हैं। रेडिट के युवा, मैं आपसे अपनी चेतावनी पर ध्यान देने की भीख मांगता हूँ। उस अच्छी रात को ज्यादा सभ्य न बने। बिजली न होने के विरोध में क्रोध, रोष। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। बघोल प्रोपर नाक के बाल ट्रिमर का इस्तेमाल किया, अपने आप को एक नया फाड़ दिया। संपादन करना। मुझे पूरा यकीन था कि आज मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं वास्तव में उड़ गया हूँ। एक दिन में 57,000 अपवोट्स, 54 पुरस्कार, नारियल और पोप चाकू के रूप में एक ही लीग में मेरी पोस्ट। तो विनम्र
धन्यवाद। आप में से कई ने मेरे लेखन की प्रशंसा की और आपको पता नहीं है कि मेरे लिए इसका कितना मतलब है। मैंने दशकों तक एक निर्माण उद्योग के तकनीकी संपादक के रूप में टोल दिया। मैं एक किताब लिख रहा हूँ लेकिन मैंने कई बार रुक गया है। आपकी तारीफ मुझे फिर से लेने के लिए प्रेरणा दे रही है।